Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapith School. So students, today we are going to start a new chapter, chapter 7 of science, conservation of plants and animals. In this chapter we are going to study that how we can conserve some special kinds of plants and animals. Okay, so let's start this chapter. First of all, we are going to study some important terms like what is biosphere. I hope so you already know that what is biosphere and other these terms. Let's remind this again. What is biosphere? The part of the earth that supports life is called the biosphere. It is here that all living organisms exist. तो बायोस्फीयर क्या होता है? एक अर्थ का पार्ट है जो क्या करता है, हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है और उसी को क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर. और वो क्या है, एक यहाँ पे क्या रहते हैं, मतलब हम लोग सब कहाँ पे रह रहे हैं, हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी को बोलते हैं बायोस्फीयर. The second one is biodiversity. Variety of organisms that exist on the earth, their interrelationships and their relationship with their environment is called the biological diversity and also called as biodiversity. जहाँ पे एक साथ बहुत सारे वैरायटीज़ के ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और उनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है, एक दूसरे के बीच में एक रिलेशनशिप है, एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशनशिप है, इसी सब को मिला जुला कर बोल सकते हैं कि ये सारे हैं एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी. देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया वेयर एनिमल्स कैन लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एक प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पे एनिमल्स अपने आप अपने हिसाब से रह सकते हैं, घुल मिल सकते हैं, मतलब उनको कोई कैद नहीं किया जा रहा है, वो अपने आप कोई भी डिस्टर्बेंस के बिना वहाँ पे अच्छे से लाइफ लीड कर रहे हैं. National Park, this area is reserved for wildlife, allowing them to freely use the available habitats and natural resources. तो नेचुरल पार्क क्या है? ये एक एरिया है जो कि रिजर्व किया गया है किसके लिए? वाइल्ड लाइफ्स के लिए, और उनको अलाउ किया गया है कि चाहे वो इधर से उधर कहीं भी फ्रीली मूव कर सके और नेचुरल रिसोर्सेज को जो और हैबिटेट्स को वो अवेलेबल जो नेचुरल रिसोर्सेज एंड हैबिटेट्स हैं उनको यूज़ कर सके. बायोस्फीयर रिजर्व्स आर लार्जर एरियाज ऑफ लैंड विच एम टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल लिविंग इन एरिया, अलाउिंग देम टू यूज़ द प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज टू सम एक्सटेंट. तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? एक बहुत ही लार्जर एरिया ऑफ लैंड है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है और कुछ ट्रेडिशनल लाइफ जो ट्राइबल लोग होते हैं वो भी उस एरिया में रहते हैं और उनको एकदम छूट मिलती है और अलाउ किया जाता है कि वहाँ पे जितने भी सारे प्लांट्स एनिमल्स हैं वो सारी रिसोर्सेज वो सारे यूज़ करें और अपने डेली सर्वाइवल के लिए वो यूज़ करें. ओके, so let's start now the important part of the chapter. The first one is deforestation. I hope you all know and familiar with this word deforestation. Deforestation is the destruction of forest by cutting down trees. Deforestation leads to habitat loss for many animals. तो deforestation mainly क्या है? जो फॉरेस्ट को कट किया जा रहा है, ट्रीज़ को कट किया जा रहा है, फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ पे घर बनाया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ अल्टीमेटली कटिंग ऑफ ट्रीज़ इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन. और जहाँ इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, हम अपने बहुत सारे एनिमल्स के लिए उनका घर छीन ले रहे हैं, वो जो हैबिटेट है उनको हम लोग बहुत ही प्रॉब्लम में डाल रहे हैं उनके हैबिटेट्स को. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? द फर्स्ट वन इज़ यूजिंग द लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. Okay, so people are using nowadays people are using lands and buildings for building of houses and factories by cutting down trees. So this ultimately leads in deforestation. The second cause is forest fires and severe droughts also leads to deforestation. तो जब भी forest fires होता है, recently बहुत Amazon में हुआ है forest fire, तो इसी वजह से जो deforestation एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है क्योंकि पूरा फॉरेस्ट जल गया है. तो अभी वहाँ के जो एनिमल्स हैं कहाँ पे रहेंगे? तो इसी वजह से
ये भी एक डिफॉरेस्टेशन का रीज़न है, कॉजेज़ है। The third one is clearing woods to procure land for cultivation and grow more food for the ever increasing population। जो woods है, woods को clear करना, जो land है उनको cultivation के लिए यूज़ करना, और ज़्यादा से ज़्यादा वो जो इंक्रीज़ पॉपुलेशन जितना बढ़ रहा है उतना ही हम लोगों को जगह हो रहा, मतलब घर बनाने का जगह चाहिए, कल्टीवेशन के लिए लैंड का जगह चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कुछ इंसान लोग क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ काट दे रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर कर दे रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली एक बड़ा कॉज है डिफॉरेस्टेशन का। ओके, द फोर्थ कॉज इज़ यूजिंग वुड एज फ्यूल टू मेक फर्नीचर एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस। फॉर एग्जाम्पल वुड पल्प इज़ यूज टू मेक पेपर। सो स्टूडेंट्स, वुड का बहुत बड़ा यूज़ होता है हमारे डेली लाइफ में। हम लोग बहुत सारी चीज़ें वुड से बनाते हैं, लेकिन हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि एक पेड़ रहेगा तो ही हम लोग सांस ले पाएंगे, ऑक्सीजन ले पाएंगे। अगर पेड़ नहीं रहा तो हम लोग चेयर्स बना के, टेबल्स बना के ये सब क्या करेंगे, अगर हम लोग ऑक्सीजन ही नहीं ले पाएंगे और जी ही नहीं पाएंगे, सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए जो वुड का एक यूज़ है बहुत बढ़ गया है हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड में, और अल्टीमेटली ये भी पेड़ काट के ही बनाया जा रहा है। तो इट्स कॉजेज डिफॉरेस्टेशन इन अ वेरी लार्ज वे। नाउ व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो ये हम लोगों ने कॉज पढ़ा, अभी हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या हो जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस में, increase in population level on the earth, increase in carbon dioxide in the atmosphere, increase in temperature or global warming. तो deforestation ultimately can lead in increased population level along with increase in carbon dioxide, which leads in increased temperature, and ultimately it causes global warming. It also lowers the level of groundwater, disturbance in the balance of nature, decrease in the rainfall and decrease in the fertility of soil, increase in the changes of natural calamities such as droughts and floods. तो ये सारे जो consequences होते हैं, ये अगर deforestation ज़्यादा बढ़ गया और हो भी रहा है, और ये सारी चीज़ें उसका ही एक नतीजा है, एक अल्टीमेटली फीडबैक है कि ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस डिफॉरेस्टेशन अगर हुए ज़्यादा से ज़्यादा तो ये सारे हम लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। ओके, नाउ देयर इज़ अ क्वेश्चन दैट व्हाई वुड डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एंड ग्लोबल वार्मिंग। लाइक प्लांट्स यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड for photosynthesis and release oxygen for maintaining the atmospheric balance. Fewer trees mean that less carbon dioxide will get recycled in this manner. Carbon dioxide traps heat rays reflected by the earth, which increases in temperature on the earth and leads to deforestation. Okay, so deforestation के लिए क्यों कार्बन डाइऑक्साइड जो है इंक्रीज़ हो जा रहा है और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इंक्रीज़ हो रही है, और क्यों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो प्लांट्स जब कट हो जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो जा रहे हैं, मतलब कट हो जा रहे हैं प्लांट्स, तो तब क्या हो रहा है, उन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्व करने के लिए कोई नहीं बचा, मतलब प्लांट्स ही नहीं बचे जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व करके फोटोसिंथेसिस बना के प्रोसेस क्रिएट करके ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और एटमॉस्फेरिक एक बैलेंस जो मेंटेन करते हैं। लेकिन अगर पेड़ ही काट दिए गए तो अब कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्जॉर्व करेगा, और ये जो प्रोसेस है कौन करेगा। और उसी के वजह से जितने पेड़ कट चुके हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पा रहे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, जो हीट रेज आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ट्रैप्स कर ले रहे हैं, मतलब पकड़ ले रहे हैं, और अर्थ का जो टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब इंक्रीज़ कर रहे हैं, और अल्टीमेटली एक ग्लोबल वार्मिंग के तरफ वो इशारा कर रहे हैं। ओके, so students, the remaining part of the chapter we will do in the next class. Till then, write all the notes in your fair copy, learn the notes and read the chapter thoroughly. We will meet soon with the remaining part of this chapter in the next class. Thank you, students.